रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन बहुत सालों से वर्षों से रेल परिवार की सभी सदस्यों के लिए बहुत अच्छा ढंग से कर्तव्य निभा रहा है। समय समय पर कमीशन पे भी बहुत सारे केस लेके आ रहा है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का बात सुन के आधिकारिकों के साथ बात करके फैसला करने की। आज भी बहुत सारे सुनवाई है हमारा कमीशन में, लेकिन मेरे को लगा जिस उम्मीद लेके मेरे को आमंत्रित किया है, आने का संभावना नहीं था, तब भी मैंने सोचा कि हमारे कमीशन का जिस लोगों को लेके हम लोगों का काम है, जिसको न्याय दिलाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति ने मेरे ऊपर ये दायित्व समर्पित किया है, इस लोगों को जाके एक बार कम से कम मिल के आएंगे, इसी भावना लेके आपके सामने आया है। मैं एक ज़्यादा बात नहीं करूंगा, समय बहुत ही कम है, लेकिन एक बात बोलना चाहता है सबको कि जो लोग जिस पोजीशन में हैं, जिस स्थान में जिसका ड्यूटी है, कर्तव्य है, कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई कम नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा कार्यकर्ता का छोटा सा लोगों को भी हाथ में बहुत सारे पावर होता है। जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में जब भी ज़रूरत पड़ता है वो उनका पावर दिखाने की सक्षम होता है। इसलिए मैं सबको अनुरोध करूंगा, आज से मन से ये मंशा दूर कर दीजिए। मैं बड़ी पोस्ट में है, मैं बहुत बड़ा है, मेरे पास भी सारे पावर है, मेरा जो मन मर्जी है वही करूंगा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मंशा दूर ध्यान से उठा दीजिए। क्या मैं मेरा ज़िंदगी में देखा है, एक एक लोगों का ज़िंदगी भी सबसे बड़ा शिक्षा दे सकता है। मैं मेरा अपना जीवन से मैंने देखा है। मैंने देखा एक छोटा सा रिक्शा वाला जो हर दिन कोई बड़ा अधिकारी को घर से ऑफिस जाने का रिक्शा में ले जाता है, और ये बड़े अधिकारी हर टाइम उसके ऊपर जुलूम, टिटकरी, अपमान करता है। तो एक दिन अगर वो रिक्शा वालों के मन में आएगा जिसको कुछ सबक सिखाना है तो सबक सिखा सकता है। कैसे सिखा सकता है? मान लीजिए लोगों को बार बार अपमान करते करते उसका मन में कभी भी आ जाएगा, आज मैं इसको सबक सिखाएंगे। वो जब रिक्शा में बैठने के बाद चलते रहेगा, घर जाते जाते कोई खाना, कोई गड्ढा आ जाएगा, वो शाम का टाइम में रिक्शा गड्ढा में गिरा देगा, और उसके बाद वो अधिकारी का क्या हाल हो जाएगा आप सोच लीजिएगा। क्योंकि उसी टाइम से वो रिक्शा वाला का पास भी पावर था और अपना पावर उन्होंने लगा दिया है। जिंदगी में जितना अपमान करा है उसके अपमान का बदला उन्होंने ले, क्या करेगा, साथ सॉरी गलती हो गया, माफ कर दीजिए, यही तो होगा। इसलिए अपना जीवन शैली से हम लोग सीख सकता है। ऐसे मैंने बहुत केस देखा है, छोटी छोटी कारण से फायरिंग में जब आता है अधिकारी लोग उनको नौकरी से निकाल देता है। मैं सारे अधिकारी को एक ही बात समझाता है, देखिए किसी का भी छोटी सी गलती हो सकता है, लेकिन किसी को मौका देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। अगर आप लोग बड़े अधिकारी आप लोगों के साथ मिल नहीं पाता है, ये लोग जाके इतना आसानी से मिल नहीं पाता है, वो लोग दुख लेके घूमता है, लेकिन आपका भी मन में एक समझना चाहिए कि कभी कि उसका हाथ में भी कुछ, उनका हाथ में भी कुछ क्षमता हो सकता है, उसका भी प्रमोशन पे पाके एक दिन वो भी अच्छा पोजीशन में आ जाता है, तो लोगों के की बदला लेने का मनोभाव आ जाता है। ये नहीं आएगा अगर सबके साथ समभाव लेके अगर चलेंगे तो ये सब दूर हो जाएगा। तो अभी से हम लोग एक ही काम के लिए कमीशन की तरफ से अधिकारी और हमारा जो संस्था का जो लोग अधिकारी लोग हैं सबके साथ एक ही वातावरण लेके जाएंगे। आपका पास जो जो पोजीशन में जो है वही पोजीशन में सबको आपका ड्यूटी निभाइए, सबको सम्मान दे के चलिए। एक बहुत सुंदर वातावरण लेके रेलवे बहुत आगे चलेगा, देश में बहुत रोशन बनेगा रेलवे, ये हमारा शुभकामना है।
मैंने ये बात बोलना चाहता है, देखिए बहुत सारे ऐसा कुछ घटना आज जो रेलवे का इतना सिस्टम चलता है, जो लोग मान लीजिए स्वीपर है, झाड़ू देता है रेल में, उसका भी ज़रूरत है। और जो लोग बैठ के ऊपर में बैठ के सारे चीज़ कंट्रोल करता है, सबकी भी ज़रूरत है। लेकिन इस सब का अंदर में एक मेल बंधन होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक समूह भाव होना चाहिए, सबको प्रति दौलत होना चाहिए और सबको मिलके एक नेटवर्क बना के अगर काम करेंगे, सबका ड्यूटी भाग करके हम लोग चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेलवे भी अच्छा चलेगा और रेलवे के साथ संबंधित जितना डिपार्टमेंट है सब एकजुट होकर काम करेगा, उसके देश भी आगे चलेगा, समाज भी आगे चलेगा। लास्ट में मैं एक बात कहूँगा आप लोगों के सामने, देखिए हम लोग सब इसी समाज में आता है, सामाजिक कार्यक्रम करिए, बहुत लोगों के ऊपर बहुत अपमान होता है। जो लोग लीडिंग करता है वो टारगेट बन जाता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अभी जो लोग समाज के लिए काम कर रहा है, परिवार के लिए, परिवार छोड़ के आपके समाज के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, लोगों को समस्या सुनने के लिए समाज दे रहे, ये लोग अकेला नहीं कर सकता है। अगर सबको साथ, सबका मेल बंधन नहीं होगा, सब तो सहमत नहीं होगा, अकेला आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं ये बात कहूँगा, जिस जगह से जो लोग हम लोग आए हैं, इसी समाज से हम लोग आधिकारिक बना, इसी समाज से हम लोग डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, हम लोग बहुत बड़ा मंत्री बना, लेकिन इसी समाज को हम लोग भी कुछ देना पड़ेगा, हम लोगों को भी समाज के लिए कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। इसलिए आज ये शपथ लेके हम लोग इधर से जाएंगे, ये सोच लेके हम लोग इधर से जाएंगे। 10 से 5 बजे तक ड्यूटी करके हमारा काम खत्म नहीं होता है। जिस समाज से हम लोग डॉक्टर बना है, जिस समाज से हम लोग अधिकारिक बना है, इसी समाज के लिए, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लिए हम लोग कुछ करके जाएंगे। ये मनोभाव लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो लोग आज शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, समाज के एकदम अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, उसके लिए हम काम करके जाएंगे, उसके लिए कुछ दिशा दिखाएंगे, तब ये समाज आगे जाएगा, ये देश आगे जाएगा, ये गांव आगे जाएगा, एक जिला आगे जाएगा, एक शहर आगे जाएगा, फिर हमारा देश दुनिया के अंदर में एक माथा ऊंची करके खड़ा हो पाएंगे। इसी भावना लेके हम लोग समाज के काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय चेयरमैन साहब, आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आकर के हमारे तमाम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन को संबोधन करने का काम किया। पुनः आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि समय ही 3 बजे का मंत्री जी ने दिया था,